विदुरानी स्नान कर रही थी। उसी समय भगवान पहुंच गए, कुंडी खटखटाई, काका जी हैं क्या? अंदर से दरवाजा आवाज आई, कौन है? भगवान बोले, काकी मैं हूं कृष्ण। कृष्ण कृष्ण नाम सुना। विदुरानी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ने लगी भगवान के पास। आप जैसे हो ना वैसे के वैसे भगवान के पास पहुंच जाओ, भगवान तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। अब निवस्त्र थी उस समय, वस्त्र नाम है कपट का। कपट रहित, कपट को त्याग करके, ये कपट ही तो वस्त्र है, कपट को त्याग के भगवान का भजन करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नवा। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है ये तो। वार्ता करने में भी कोई दो चार चौपाई तो ऐसी हैं जो वार्ता करें ना आपस में, पार्क में घूमे, महाराज भागवत जी तो वहीं है जाए। तो बोले जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ने लगी, किवाड़ों को खोला, सामने देखा बांके बिहारी खड़े, भगवान का दर्शन किया, प्रेमाश्रु छलकने लगे। वाह प्रभु, खूब कृपा। भगवान ने देखा विदुरानी ने वस्त्र भी धारण नहीं कर रखे, अपना पीतांबर खोला, जैसे महाराज विदुरानी को उड़ाने लगे भगवान, ऐसे खोल के उड़ाने, जैसे एक भाई अपनी बहन को बहात के समय चुंदरी उड़ाता है ना, ऐसे उड़ा। कोई भगवान का बन के तो देखा, कोई एक बार यह तो कहे भगवान प्रभु मेरी झोंपड़ी में आओ, मेरी झोंपड़ी के भाग जब ही जाग जाएंगे, भगवान जरूर आ जाएंगे। तो अब भगवान को लेकर के अंदर गई, चौकी लगाई, बस जिस कोने में चौकी लगा रही है ना, विदुरानी ने सोचा यहीं बैठ के चले जाएंगे भगवान, एक ही घर का कोना पवित्र हो पाएगा। गोविंद से कहा, गोविंद वहां कोने में बैठो, चौकी दूसरे कोने में लगा दी। भगवान बैठने को हुए, विदुरानी बोली यहां ना बैठोगे, वहां बैठोगे। अब भगवान को नचा रही है, क्योंकि उसके मन का भाव है भगवान बैठने के बहाने पूरे घर में घूम जाएंगे तो कम से कम पूरा घर पवित्र तो हो जाएगा। अब चौथे कोने में चौकी लगाई, प्रेम में ऐसी डूबी, चौकी लगानी थी सीधी और उल्टी लगा दी। उल्टे आसन पर भगवान बैठ गए। फिर सोचा भगवान को खिलाऊं क्या, कुछ बना है नहीं। अब हस्तिनापुर जैसे राज्य की चीफ मिनिस्टर की घरवाली है ये, घर में कुछ ना है। देखा एक केला रखा था न जाने कै दिन पहले का, उसे लेकर के आई, छीलने लगी, प्रेम में ऐसी डूबी, नेत्रों से कृष्ण का दर्शन कर रही है, मन में कृष्ण बसा हुआ है, जहां की है कृष्ण की, काम कर रही है संसार का, यानी भगवान के लिए तो कार्य किया जा रहा, पर डूब गई। ऐसी डूबी कि गिरी निकाली इधर फेंक दी, छिलका गोविंद के हाथ में दे दिया, लो गोविंद खाओ। भगवान छिलका खाने। उसी समय विदुर जी आगे दिखा, गोविंद क्षमा करना, ये अनपढ़ है, ये क्या जाने भगवान का सम्मान कैसे किया जाता है, खड़े हो जाओ। चौकी को सीधा किया, देखा छिलका खा रहे, छिलका को झपट लिया, कदली वन में गई, कदली वन था वहां, केलाओं का वन, ताजा ताजा केला के फल लेकर के आई, अपने हाथ से छीले, छिलका फेंक दिया इधर, गिरी गोविंद के हाथ में दे दी, गोविंद खाओ। गोविंद गिरी खाने लगे। हाँ, अब विदुर जी ने कहा गोविंद छिलका खाने में स्वाद नहीं आ रहा था ना, अब गिरी खाने में स्वाद आ रहा है। भगवान बोले काका, जो काके के हाथ से खाने में स्वाद आ रहा था ना, वो तुम्हारे हाथ से खाने में स्वाद नहीं आ रहा। इतना कहकर भगवान की आंखें नम हो गई। विदुर जी रोने लगे। ओहो। फिर विदुर जी अंदर गए, आवाज लगाई, सुलभा सुलभा, भगवान तो तेरे हाथ से छिलका खाना पसंद कर रहे हैं, इनको ये गिरी नहीं चाहिए, गूदा नहीं खा रहे हैं, ये तो छिलका खाना पसंद कर। अंदर देखा विदुरानी के ऊपर गोविंद का वो पीतांबर पड़ा हुआ था
और जिस स्थिति में थी बस उसी स्थिति में मग्न है। किसमें? कीर्तन गुनगुना रही है, नृत्य कर रही है, नाच रही है, गा रही है और प्रभु के नाम का ओहो महाराज ताली बजा बजा करके गुनगुना रही है।